जवाबी सी धरना बताना। तो हाँ, देखिए आज 4852 नंबर का भंवरेश्वर में भोज होने जा रहा है, बाल भोज और बानर भोज। तो अब हमारे कई सहयोगी धीरे धीरे हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे पुराने साथी जो हैं DK सिंह और बंसिया बैठे हैं चश्मा लगाए, और इनके बगल में गुलजारी होटल वाला है, छोटा सा इसका ढाबा चलता है, रोज़ गाय के लिए सामान दे रहा है, बंदर भोज के लिए देता है। हमारे साथ भंवरेश्वर इसने जाना शुरू किया है, और एक धार्मिक विचार का आदमी है। तो या आप ये सोचें कि जो इसको नसीब हो रहा है वो किसी 5 स्टार होटल के मालिक को ये पुण्य नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बजरंगबली की सबसे बड़ी सेवा है। ये हनुमान महायज्ञ है, हनुमान महाभोज है। और कलयुग में मात्र एक ही देवता है, हनुमान जी सुनने वाले, बाकी कोई देवता इस समय नहीं सुन रहे हैं, न सुनेंगे, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका है। हमारे बगल में आप परसदेपुर के राजेंद्र कुमार, ये इनको गुलजारी होटल वाले को लेके जा रहे थे, और जिनको हमने कलयुग के राम की उपाधि दिया है, ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं राकेश, अजय प्रताप सिंह उर्फ राकेश। अब ये डाकखाने में ही, बड़े डाकखाने में ही ये बाबू है। तो इन लोगों के साथ भी बंदर खिलाने की बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, इनके साथ भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। तो मेरा ये लोगों से कहना है कि कैसी भी मुसीबत हो, परेशानी हो, आपका आदमी अस्पताल में पड़ा है, घर में पड़ा है, उसका इलाज नहीं, डॉक्टर नहीं इलाज कर पा रहे हैं, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही है, आपके ऊपर कोई संकट है, नौकरी चाकरी है, कोई भी मुसीबत हो, तो आपका मान लीजिए लड़का है, आप चाहते हैं कि उसको अच्छे नंबर से पास हो जाए, उसकी नौकरी मिल जाए, लड़की है उसकी शादी हो जाए, तो उसी के हाथों से गेहूँ है, भुना गेहूँ है, कच्चा गेहूँ है, रोटी है, थोड़ा है, इतना है, आप उसके हाथ से छुआ करके बंदरों को खिलाइए। अब आपको बंदर खिलाने में अगर दिक्कत हो रही है तो हमने तो इसका ठेका ले रखा है, हमारी तो ज़िंदगी इसी में बीत गई। 4800 हमारे हो गए अब तक, 4852 नंबर का हमारा एक भोज यहाँ रोज़ होता है। तो मेरे दरवाजे एक पीला डिब्बा रखा हुआ है, आप जरा कैमरे को पीले डिब्बे की तरफ घुमाइए और फिर इधर ले आइए, दिखाइए पीले डिब्बे को, दिखाइए कैमरे में। हाँ, ये पीले रंग का डिब्बा रखा हुआ है, इसी में लोग आते हैं और आके इसमें रोज सामान डाल देते हैं। धीरे धीरे अब चूंकि इनको इसलिए बुलाना पड़ा कि आप तब भी आना था, हम समझ रहे हैं। तो बंदर को खिलाइए। तो यह हनुमान महायज्ञ है। जितना यज्ञ की शिवरात्रि है, पूरे भारत में, पूरे देश में भोले के नाम से भंडारा होगा। और बेचारों को हम क्या कहें कि अरे बाबा, क्या भोलेनाथ ने आपसे कहा है क्या कि वहाँ मालपुआ ठिलुओं को खिलाओ बुला करके? कभी आपने सोचा है कि भोलेनाथ क्या इससे प्रसन्न होंगे? लेकिन ये धंधा बन चुका है, लाखों का चंदा आया, कुछ अपना उसमें आ गया पीने पिलाने में, जश्न मनाने में, तो बाकी खर्चा हो गया। वाह भाई, अंधा समाज। पढ़े लिखे आदमी को मैं बताता हूँ, एक से बड़े आदमी है, डिग्री है उनके पास, और वो सोचते हैं कि मैं इस धरती का भगवान हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि बेचारा वो दया का पात्र है। क्यों? उसके पास ज्ञान नहीं है। शिक्षित होना बात अलग है और ज्ञानी होना बात अलग है। तुलसी कबीर साहब जो रहे वो ज्ञानी थे। ये होटल वाला मेरे बगल में बैठा हुआ है, ये पढ़ा लिखा थोड़ा, ये ज्ञानी। हम भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आज मैं ढूंढ रहा हूँ कि हमको विद्वान और फिर उसका बाप, फिर उसका परबाबा, जरा आवे जरा एक एक पकड़ हमारी उसकी हो जाए, जरा हम भी उससे सवाल करें, वो हमसे सवाल करें। ये इच्छा होती है। क्यों? थोड़ी सी ज्ञान। अब हमारे पास ज्ञान कैसे आया है? दुखों से, सेवा करने से। ये सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ? कोई अध्यात्म में ऐसे नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन जायदाद अरबों खरबों का रहा, और वहीं पर छक्का पंजा भाई लोगों ने किया। तो अब भाई लोगों ने छक्का पंजा किया, वहाँ आघात लगता रहा कि अरे हम जिस भाई को चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से उड़े, वो भाई हमारे घर में हमारी पीठ में खंजर मार रहा है।
तो एक ज्ञान का दरवाजा खुलता रहा और मैं सेवा में लग गया। बचपन से ये बातें थी, लेकिन और बढ़ोतरी जब सेवा करने लगे तो आज हम गुरु बन गए। कितने हमारे चाहने वाले कितने लोग हैं जो बंदर खिला रहे हैं, बाल भोज कर रहे हैं। किसी बालक को अगर आपने 2 टॉफी, ये देखिए ये दैनिक जागरण वाले जो है हमारे भतीजे थी विवेक मिश्रा हैं, वो 2 पैकेट रात में दे गए। सुधीर नंदवानी जो दुकानदार है उसने 3 पैकेट अपनी ओर से भेजा। अनिल बेकरी वाले, उनकी जो डबल रोटी की कटिंग आती थी, कैमरे को ज़्यादा न हिलाया करो, जो कटिंग भेजते रहे, बाई चांस कटिंग नहीं था तो हमारे खेमू जी जो हैं अनिल बेकरी वाले, वो बिल्कुल ताज़ी डबल रोटी का ये 10 बंडल भेज दिया। ये बाल भोज में काम आ जाएगा। बच्चों को वहीं पर दे देंगे, वहीं पर ये टोस्ट वगैरह भी किसी ने भेजा, किसी ने ये सब रोटी। मुफ्ती मिश्रा जो है हमारी भतीजी, वो हमें हमेशा रोटी भेज रही है। और सुखू बाबू जो है उनका तो खैर चल ही रहा है, उनके नौकर 4 बार तो उनको जाना है, वो जाएंगे या उनका नौकर जाएगा या हमको भेजते हैं, तो उनका एक निरंतर चल रहा है। अब थोड़ी है कि अगर आप गाड़ी उड़ी का इंतजाम कर दें। यही मेरे अंधा समाज से ये कहना है कि ये शिवरात्रि में पता लगा 15 लाख भंडारे में खर्चा होगा। अरे मूर्खो, उसी 15 लाख में आप बच्चों के वार्ड में पैसा बांट दो, जाए बाल भोज कर डालो, बंदर भोज करो। बालक बाल भोज के लिए मैं इसलिए जोर देता हूँ कि एक बालक इतना बड़ा है, उसके सामने आज के ज़माने के 1000 महात्माओं को बुला लीजिए और तराजू में बैठा दीजिए और हम सिद्ध कर देंगे कि ये बालक 1000 महात्माओं के ऊपर है। वो बालक चाहे मेहतर का हो, चाहे वो कसाई का हो, किसी कौम का हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, बालक हो, उसकी बराबरी हम भी नहीं कर सकते। हम जो अपनी जिंदगी बिता दिया इसी सेवा में, हम भी उस बालक के आगे हमसे वो महान है। इसके बारे में जब विस्तार से हम कभी बताएंगे, फिर बताएंगे। अब हम लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज जाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो लोगों के साथ चमत्कार हुआ है तो लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए बाल भोज करो। सेवा, अभी हमने आपको क्या लिखवाया था, सेवा कौन क्या सबसे बड़ा मंत्र है, अभी हमने बताया था ना, है सेवा एक और था ना, सत्कर्म। हाँ। आप हमारी बातों को सुन रहे हैं तो अभी कलम कागज मंगा के नोट कर लीजिए। अच्छा, नहीं, हम ऐसे कैमरे बता रहे हैं, जो लोग देखेंगे अपना लिखेंगे। सेवा सत्कर्म से बढ़कर ना तो कोई गुरु है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई पंडित है, ना कोई मंदिर है, ना कोई भोज है, ना कोई भंडारा। सेवा सत्कर्म से बढ़ के कोई किसी गुरु के पास मत जाइए। आप सेवा कीजिए, सत्कर्म कीजिए, जिसका फल ये होगा कि 1 सेकंड के अंदर मैं दावा करता हूँ कि आपका शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। ऐसा दुनिया में कौन सा मंत्र है, हमको कोई बता दे। पंडित जी बताएंगे और 7.5 का माला फेरो, और माला फेरे हाथ में घट्टे पड़ गए और 7.5 जो करते हो बने उनके ऊपर सवार बैठे। ये अंधा, खास करके महिलाएं अंधापन में बहुत जल्दी रीझ जाती है। काला कपड़ा मंगाओ, दूध मंगाओ, चावल मंगाओ, बकरी के पूंछ मंगाओ, पता नहीं क्या क्या जो बता दिया गया, उसी लोग कहना हाँ ये बाबा 7 रकम के फूल मंगाओ, मिठाई, सब आडम्बर। आज के घोर कलयुग में हवा पानी अन्न मन सब दूषित हो चुका है। केवल एक ही मंत्र बचा है, क्या? सेवा सत्कर्म। सेवा का काम कीजिए, सत्कर्म कीजिए, आपका शत्रु भी मित्र बन जाएगा। धन्यवाद। अभी हम गाड़ी पर बैठेंगे तो उसका एक बार बना लीजिएगा। धन्यवाद। यहाँ सत्संग लिखा है सब। आपकी कथा देखिए, सुनने ही लोग भी आ गए। ठीक है, रोटी भरी, चलिए तैयारी की ना बाबा का। रोटी डालो, इसको अलग बांधो, ये सब पैकेट जाएंगे। गुरु है तो गुरु का तो सबसे पहला चीज नहीं, एक बालगी रही है, एक बालगी है कि आधे पैदा भय हो तो थोड़े दिन अम्मा के दूध। वही ना, ये तो कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। बंदर है। हाँ, बंद कर दो, बंद कर, ऐसे बंद होगा।